हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन में आप सभी का स्वागत है। अभी लगातार यहाँ 9 बजे से 12 बजे तक जाम रहा है। लोग यहाँ जाम किए हुए थे। कौन सब थे जाम करने वाले, जरा आइए। आप देख सकते हैं पुलिस आई है और इन लोगों को समझाया है, तब जा करके ये जाम अब छूटने को है। किस चीज़ को लेकर आप लोगों ने जाम किया था? टीओडी के विरोध में सर। क्या टीओडी के विरोध में, जरा खुल के बताइए सर। इसीलिए मतलब आंदोलन किए थे कि मतलब टीओडी जो दिए ना, वो हम जितना भी मतलब आर्मी का लड़का है तैयारी कर रहे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो जिस तरह पिछले बार मतलब रिक्रूट होता था भर्ती, उसी तरह होना चाहिए। इसमें 4 साल नौकरी करेंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे, हम लोग का भविष्य का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये आप ही लोग के यहाँ या हर जगह हुआ है? हर जगह हुआ है, हर जगह पूरे भारत में हो रहा है। पूरे भारत में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वही बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं फौज के लिए और आर्मी भर्ती के लिए, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो देश की हालात आप देख सकते हैं। तकरीबन 4-5 घंटों से यहाँ जाम थी पूरे देश में, आज ये जाम किया गया है। प्रशासन से क्या बात हुई आप लोगों? प्रशासन से यही बात हुई कि वो एक मेरे क्या होता है उसको, मतलब एक आश्वासन के रूप में एक मतलब वीडियो साहब का साइन रहेगा, उसमें हम लोग जितना विरोध प्रदर्शन थे उसका भी नाम रहेगा। ये बोल रहे हैं कि प्रशासन सब की मतलब ये बात सरकार तक हम लोग पहुँचाएँगे, इस पर हम लोग भी एक्शन लेंगे। इसके बाद आप लोग के बात को वहाँ तक पहुँचा के जो होगा इसका निर्णय आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। तो आप लोग सरकार के इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं? हाँ, पूरे तरह से असंतुष्ट है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि पहले जिस तरह होता था वैकेंसी मतलब भर्ती होता था उसी तरह होना चाहिए। इसमें कोई फेरबदल नहीं होना। क्या फेरबदल किया है जरा बताइए। मतलब ये फेरबदल किया गया है इसमें कि मतलब बताइए आप 17.5 साल का मतलब एज दिया, 17.5 से 21 साल। अब 17.5 किस चीज़ के लिए? अब मान लीजिए इसमें 21 साल होगा तो वो तो लेगा नहीं, लेगा तो 21 ही साल तक क्यों लेगा? तो फिर 17.5 क्यों, सीधा 17 कर दीजिए। और नौकरी जो परमानेंट था और उसका 40 साल का नौकरी था ना पहले, 40 साल का रहने दीजिए। ये 4 साल मतलब मान लीजिए कोई लड़का अगर 17 साल में अगर ज्वाइन कर लेता है, 17 साल में ज्वाइन कर लेता है तो 4 साल 21, अगर मान लीजिए 5 साल में वो रिटायर कर जाएगा, तो मान लीजिए 22 साल में तो वो नवजुवक रहता है ना, तो फिर वो नवजुवक रहेगा तो फिर नौकरी का तैयारी करेगा। एक नौकरी का किया फिर उसको रिटायर कर दिया गया, फिर तैयारी करेगा। यानी सरकार ने 40 से कम करके आप कितना कर दिया है? 40 से करके 4 कर दिया है। 40 से अब 4 कर दिया है? हाँ, वही से 4 कर दिया। सिर्फ 4 साल की नौकरी? हाँ, 4 साल की नौकरी फौज की? हाँ, इंडियन आर्मी की, केवल इंडियन आर्मी की। हाँ, इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, जितना भी भारत का सेना है तीनों, बस उसी को। 17.5 से 17.5 से 21 वर्ष, बस इतना ही? बस इतना ही। इसके बाद फिर रिटायर? हाँ, रिटायर करेगा वो। तो आप देख सकते हैं ये अजीब तरह का रूल्स जो देखने को मिला है। 17.5 में आप ज्वाइन करें, 18 में ज्वाइन करें और 21 साल में आपको रिटायरमेंट दे जाएगी। अब कहाँ की इंसाफ है, किधर से ये नई नई चीज़ें आती रहती है, ये सोचने पे लोगों को 21 साल के बाद मजबूर कर रही है। 21 साल के बाद क्या करेंगे हम लोग? हाँ जी, बताइए। तो क्या करेंगे हम? 21 साल तो कोई उम्र भी नहीं। वही ना, 17.5 साल में जॉब होगी है और 4 साल के बाद आप रिटायर कर दीजिएगा। 21 साल में कहाँ जाएंगे हम लोग? घास सिलेंगे? ये सरकार ऐसी है ना। देखिए NTPC वाला हुआ था, जब तक दंगा फसाद हुआ नहीं तब तक सुधरा नहीं। यही सेम सिचुएशन है। जब तक इसमें भी दंगा फसाद बढ़िया से नहीं नुकसान हो जाता तब तक सरकार सुधरती नहीं, बातें नहीं समझती है। ठीक, हाँ, नहीं समझती है। किस हिसाब से ये 4 साल के लिए जॉब दिए हैं वो हमको थोड़ा समझाइएगा कोई भी। हाँ, इंडियन आर्मी में आप ट्रेनिंग 1.5 साल होता है, 1 साल 1.5 साल, तो 1-1.5 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। बच्चा 1-1.5 साल और उसमें आप जॉब कीजिए, कुछ समझे में नहीं आएगा। 4-5 साल तक तो आप हॉर्स लाइन में जाइएगा, 4 साल 5 साल तक तो समझे में नहीं आता है कि मतलब आइए। हाँ, सही बात है। अब जो कोई भी अनेक प्रकार की बंदूक होती है, मिसाइल होती है, बहुत प्रकार की मतलब हथियार होता है, उसको चलाने के लिए आप 4 साल में सब कुछ सीखे। आप क्या आइंस्टीन है कि या कुछ भी है, रोबोट है जो तुरंत सीखे, तुरंत धड़ाक चला कर रिटेल हो जाए? कहीं ना कहीं ये मजाक जैसा लगा। मजाक, बिल्कुल मजाक है। युवा के साथ मजाक ही हो रहा है तब से। सरकार रिटायरमेंट पर ध्यान रहेगा। देखिए असल यहाँ ये हो रहा है, रेलवे ग्रुप डी को अभी तक 5 साल हो गया, अभी तक एग्जाम भी नहीं लिया। नहीं, अभी जिसकी बात हो रही है वो बात करें। तो यहाँ पे लगातार आपने देखा 4-5 घंटे से जाम रही है और अब युवा जाग चुके हैं और जो बच्चे यहाँ पे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हमारे मुल्क में, वो पूरी तरह से जाग गए हैं और सरकार के खिलाफ मुहिम जारी कर दिया है और आंदोलन पे उतारू हो गया। और आप जानते हैं कि युवा जिधर जाती है देश को उधर जाना ही पड़ता है। देखना यह है कि सरकार क्या लाती है और कहाँ जाती है। इसके बाद का आगे का आप लोग का प्लान क्या है? आगे का हम ये कहना चाहते हैं सर
कि ये जो है इसे पूरी तरह हटा दिया जाए और जैसा पिछले बार था या पहले था उसी तरह आप रहने दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? हैं? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जॉब होगा, जॉब करेंगे बढ़िया से, देश सेवा करेंगे, इसीलिए तैयारी करते हैं ना कि ताकि हम लोग 10 देश सेवा करें। बस रहने दीजिए, इसमें आपको क्या परेशानी है? ये 4 साल वाली क्या ये नौटंकी लगा रखे हैं 4 साल के लिए? देख सकते हैं ये अगला टीम दो क्या कहना चाह रहे थे आप? अगला टीम दो सर जो यही है ना, इंडियन आर्मी को जो नया नियम लागू किया उसको वापस लेना चाहिए सरकार को, और इससे हम लोग पूरे तरह से संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए 4 साल मतलब तैयारी करने में लग जाता है और इसके बाद जॉब करेगा, रिटायर पर ध्यान रहेगा कि हमको जॉब करने में मज़ा आएगा, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। जितना भी देश का मतलब इंडियन आर्मी सब अपने अंदर आप कमज़ोर हो जाएगा, उसको ना किसी देश के साथ लड़ने में मज़ा आएगा, उसको तो डर रहेगा कि हम रिटायर कर जाएंगे यार, अगले साल तो कैसे लड़ेगा। आप देख सकते हैं 4 साल की नौकरी होगी, सही कह रहे हैं, ये 1.5 साल तो चली गई आपकी ट्रेनिंग में ही चली जाएगी, 1.5 साल, और 1 साल यही समझने में लग जाएगा कि हम क्या हैं और हमें क्या करनी चाहिए, और 1 साल बाद रिटायर ही कर जाएंगे तो बचा क्या है? ये बिल्कुल अजीब लग रहा है। वो भी बड़ा पदाधिकारी रहते हैं सेना में, आप जब तक आप 5-6 साल उसके साथ रहिएगा नहीं, उसको समझिएगा नहीं, तब तक आपको बिलीव भी नहीं करेगा, ठीक है ना? करेंगे वो कि मतलब सही में आप 4 साल में आपके कौन उतना वो करेंगे? आप ये समझिए ना, अब आपके पास कोई भी व्यक्ति 3-4 साल रहेगा और कोई भी व्यक्ति 10 साल रहेगा, तो उसमें अंतर है ना। आप उस पर ज़्यादा बिलीव कीजिएगा, उस पर कीजिएगा, तो यही बात है। और 4 साल ये लड़के का फ्यूचर की सवाल है, हम लोग कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद, क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं सरकार, मतलब जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, ठीक है? करते रहेंगे, फिर करेंगे प्रदर्शन, फिर करेंगे, जब तक हटेगा नहीं तब तक करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना करना पड़े प्रदर्शन करेंगे, फिर करेंगे प्रदर्शन। ये बिल्कुल अब युवा उतर गए हैं कि लड़ेंगे, मरेंगे और करेंगे। जब तक सरकार मानेगी नहीं, पहले वाले रूल्स नहीं लाएगी, तब तक ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि देश में सुगबुगाहट शुरू हो गई है युवाओं में, और देखना यह है कि इन लोगों की ये बात कहाँ तक जाती है। फिलहाल मैं NH57 पे खड़ा था, जहाँ पे तकरीबन 4-5 घंटे तक लगातार जाम रही है, और जिस उम्र के बच्चों ने जाम किया था उनको समझाना कितना मुश्किल है आप जान ही सकते हैं। ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, और जब ये जिद पे उतर जाते हैं तो ये मनवा के रहते हैं। देखना यह है कि सरकार कब मानती है इनकी बात। और आप देख सकते हैं, अब चूँकि युवा हैं, बात को समझा इन लोगों ने, और प्रशासन के समझाने पे समझ गए हैं। 4-5 घंटे के बाद इन लोगों ने आज तो खाली कर दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पहला एक सीढ़ी था, ये एक मामूली सा प्रदर्शन था। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर इससे बड़ा भी प्रदर्शन ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर भैरव स्थान थाना के सामने नरवार पंचायत के, झंझारपुर प्रखंड के, लोहना उत्तर के, कोठिया के, महिनाथपुर के नवयुवक जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, अग्निपथ योजना के विरोध में सड़क जाम किए थे। अंचल अधिकारी, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, हम लोग आए, छात्रों से बातचीत हुई, उनका मेमोरेंडम लिए, उन्हें आश्वासन दिए कि आपकी आवाज़, आपका जो विरोध है उसे केंद्र सरकार तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग के आश्वासन के बाद छात्र जाम हटा दिए, और अब जो है यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। 1.5 घंटे 2 घंटे मान गए लोग? हाँ बिल्कुल, छात्र मान गए। नाम क्या हो गया? कृष्ण कुमार। देख सकते हैं कितनी परेशानी हो रही है, पुलिस को बहुत बड़ी जाम हो गई थी, लेकिन सभी मिल करके, प्रशासन मिलकर इस जाम को छोड़ा रहे हैं, और धीरे धीरे चाह रहे हैं कि सामान्य हो जाए। इसके लिए पूरी मेहनत प्रशासन यहाँ कर रही है। बहुत लंबा जाम लग गई थी, आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था, और प्रशासन अपने अब यहीं पर अनुभव से इसको धीरे धीरे खाली करवा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स भी आई हुई है, और प्रशासन भी आकर के यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। और इस इलाके के आप देख सकते हैं प्रशासन अब इसमें लगी हुई है, और कुछ पत्रकार भी आए थे जो लोग अब बात कर रहे हैं कि अच्छा हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से कन्हैया जी के कारण यह जाम छूटा है। पत्रकार के साथ में सामाजिकता भी इन्होंने निभाया है। सर, सुनने में आया कि आप छात्रों को काफ़ी समझाया है, क्या सच है? छात्र सेना की तैयारी कर रहे हैं, भारत माता की जयकारा के साथ उन्होंने बात को मानी है। वे चाहते हैं कि मैं जितनी तैयारी कर रहा हूं, हमारा भविष्य सिक्योर हो। सरकार आश्वासन दे कि 4 साल भी क्यों,
18 साल क्यों नहीं, और अगर 4 साल ही तो 4 साल के बाद मेरा क्या होगा। छात्रों को समझाया कि आपकी बातें उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगी, और छात्र तो छात्र हैं, वो भी सेना की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी नहीं लगता इतने हाँ लंबे भाई, वक्त बीच से आपने में, बीच पत्रकारिता वाले में किया कहाँ है, ये जहाँ पर अनुचित जैसे लग रहा है कि ये फैसला ठीक नहीं। उचित और अनुचित का फैसला करने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि सरकार बड़े स्तर पर फैसला करती है। इजराइल में 22 माह के लिए रिक्रूटमेंट होता है लड़कों का, 18 माह के लिए लड़कियों का होता है। लेकिन उस 22 माह 18 माह की तो बात जानते हैं, उसके बाद उनके भविष्य पर क्या किया जाता है जो इजराइल सरकार या कर रही है। कहीं से कोई योजना का नकल कर लेना और उसको अमली जामा ठीक तरह से पहुंचाना, दोनों में अंतर होता है। सरकार को यही बातें थी तो अच्छी तरह से संवाद पूर्वक सारी बातों को स्पष्ट करके कानून लाते तो ये अफरा तफरी का माहौल नहीं रहता। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं। और सड़क पर उतरने वाले वही लोग हैं जो भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं। इसीलिए उन छात्रों की भावनाओं के साथ मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बात को मान करके इस रास्ते को क्लियर किया है। और इस जाम में एक खासियत यह भी थी कि एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को ये छात्र अपने बलबूते रास्ता दे रहे थे। ये बताता है कि उनका देश प्रेम जिंदा है। दीजिए इजाज़त। इसी तरह की खबरों के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लें। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़ NS 57 से। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।